श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में हम सभी जानेंगे कि लड्डू गोपाल को क्या पसंद होता है। उनकी पसंद के बारे में हम सभी को जानकारी जरूर रखना चाहिए और हम सभी के घर में अगर लड्डू गोपाल होता है तो उनकी पसंद और नापसंद जानने से हमारे ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा ज़रूर होती है। तो आज हम वीडियो में आपको शेयर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको जानकारी ज़रूर प्राप्त होगी। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप भी उनकी पसंद का ज़रूर करिए, ताकि लड्डू गोपाल की जब आप सेवा करते हैं तो आपके ऊपर उनकी कृपा ज़रूर प्राप्त हो। जैसे हम अपने घर के बच्चों और अपने जितने भी व्यक्ति होते हैं उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हम सभी को अपने लड्डू गोपाल का भी ध्यान उसी प्रकार से रखना चाहिए। तो आइए हम एक एक करके आपको जानकारी शेयर करेंगे कि लड्डू गोपाल को क्या पसंद होता है। तो जब भी हम लड्डू गोपाल को रखते हैं तो हम सभी को कोई ना कोई रिश्ता उनसे ज़रूर बनाना चाहिए, चाहे वह भाई का हो, चाहे वह पुत्र का हो, चाहे वह कोई भी हो, रिश्ता ज़रूर बनाएं। और हाँ, अगर किसी के घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो वह ज़रूर लड्डू गोपाल का स्वरूप ज़रूर रखें और उनकी सेवा करें। जिसके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है उसके घर में संतान सुख, सुख समृद्धि जरूर बनती है। तो अब हम जानेंगे उनके पसंद के बारे में। जब भी हम लड्डू गोपाल को रखते हैं तो उनका जो प्रिय शस्त्र होता है बांसुरी, तो पास में उनके बांसुरी आप जरूर रखिएगा। हमेशा जब आप स्नान कराते हैं या भोग लगाते हैं तो उनके पास बांसुरी जरूर होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण के हाथों में बांसुरी होता है। और अगर आप पास में बांसुरी रखते हैं तो आपके घर में मधुरता बनी रहती है। दूसरा है कि हम सभी को लड्डू गोपाल के पास मोर पंख जरूर रखना चाहिए, क्योंकि मोर पंख वह मस्तक पे धारण करते थे और मोर पंख अगर लड्डू गोपाल के पास होता है तो वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो दूसरा आप जान ही गए हैं। तीसरा हम पसंद के बारे में जानते हैं। गाय यानी गाय जो है, लड्डू गोपाल जो है कृष्ण भगवान गाय उनको प्रिय बहुत थे। उनके गाय जो है हमेशा वह गाय उनके आसपास रहती थी और गाय के पास साथ ही उनकी आपने तस्वीर भी देखी होगी, वह ग्वाला भी का रूप भी धारण किए थे। तो गाय उनके पास ज़रूर रखिएगा, ताकि आप मान लीजिए घर से बाहर भी जाते हैं तो उनके पास अगर आप गाय रखते हैं तो वह गाय का दूध भी उन्हें प्राप्त होता रहेगा, यानी भाव से। जैसे हम अपने भाव से जुड़ते हैं उसी प्रकार से लड्डू गोपाल अपने गौ माता के भाव से जुड़ जाते हैं। तो गौ माता का स्वरूप जरूर रखिएगा। साथ ही गौ माता को अगर आप मंदिर में रखते हैं तो आप उन्हें प्रतिदिन प्रणाम भी करते हैं, तो 33 कोटि देवता को भी आप प्रणाम कर लेते हैं। तो जब आप लड्डू गोपाल रखिए तो गौ माता का स्वरूप जरूर रखिए। आप वह किसी भी जो है का रख सकते हैं। आप चाहे तो मिट्टी का रख सकते हैं, चीनी मिट्टी का रख सकते हैं, या पीतल या तांबे किसी का भी आप जो है रख सकते हैं और ज़रूर रखा करिए। जब आप लड्डू गोपाल रखते हैं तो उनको जब आप भोग लगाते हैं तो कोशिश करें कि चांदी के बर्तन में उन्हें भोग लगाएं। जैसे कि अगर आपके बच्चों को, छोटे बच्चों को कोई गिफ्ट मिला हो तो आप उसी बर्तन को अपने लड्डू गोपाल के लिए इस्तेमाल कर लें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर है तो आप ज़रूर करें, क्योंकि वह बहुत ही चांदी के बर्तन में शुद्ध माना जाता है। और मैं स्वयं भी चांदी के बर्तन में, यानी मैंने कोई अलग से नहीं खरीदा है, जो भी मेरे बच्चे को मिला था जन्म होने के बाद वही सारा चीज़ मैं अपने लड्डू गोपाल के सेवा में ले ली हूँ। तो आप सभी को ज़रूर यह कोशिश करना चाहिए कि आप जो है उनको चांदी के पात्र में उनको भोग लगाएं। और जब भोग लगाएं तो वह इस्तेमाल किसी और चीज़ में ना करें, सिर्फ भगवान की भोग में ही आप इस्तेमाल करें। चौथा है कि तुलसी माता उनके पास ज़रूर होनी चाहिए, यानी तुलसी का दल, तुलसी का पत्ती ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि लड्डू गोपाल विष्णु नारायण के स्वरूप है और तुलसी उनकी प्रिय मानी जाती हैं। तो बिना तुलसी के वह कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी जो है ज़रूर रखिएगा। पांचवा उनकी पसंद की चीज़ है इत्र। सुगंधित इत्र प्रतिदिन आप भगवान लड्डू गोपाल को जब स्नान कराते हैं तो आप चाहें तो कभी इत्र का उनको मालिश कर सकते हैं और कभी आप उनको श्रृंगार करने के बाद इत्र लगा दें। यानी जब हम सब तैयार होते हैं और इत्र लगाते हैं तो कितना अच्छा महसूस होता है, सुगंधित होता है। उसी प्रकार हमारे देवता भी होते हैं, तो उनके पसंद नापसंद का जब आप ध्यान करते हैं तो आपको भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आप लड्डू गोपाल को इत्र जो है जरूर लगाया करिए।
भोग में बात करते हैं कि उनको माखन मिश्री का भोग बहुत पसंद है। तो दिन भर में अगर आप माखन मिश्री आपके पास नहीं है तो आप मलाई और मिश्री को मिला करके थोड़ा सा उसमें तुलसी दल डाल के ज़रूर उनको स्पर्श कराएं और भोग लगाएं। दूसरा है कि उन्हें चने गुड़ का भोग और उन्हें मेवे का भोग ज़रूर लगाएं। और पंजरी, कभी कभी आपके पास समय हो तो पंजरी बना के रख लें, आप उन्हें पंजरी का भी भोग ज़रूर लगाएं, उन्हें पंजरी भी प्रिय है। सुबह शाम अपने लड्डू गोपाल को आप जैसे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं ना, उसी तरीके से लड्डू गोपाल को भी दूध ज़रूर पिलाएं और उनसे भाव से जोड़ें। जैसे अगर आप भोग लगा के ऐसे रख के ना जाएं, जैसे आप अपने बच्चे को खिलाते हैं वैसे थोड़ी देर बैठे उन्हें लाड प्यार करें, घंटी बजाएं, घंटी का नाद करें, फिर उन्हें भोग लगाएं, उसके बाद उन्हें जल ग्रहण करें, फिर उनके जो है मुंह को अच्छे से पोंछें। तो अगर भावपूर्वक आप अपने लड्डू गोपाल के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको लड्डू गोपाल की कृपा देखने को प्राप्त ज़रूर होती है। पसंद नापसंद, जैसे हम अपने बच्चों की पसंद की चीज़ बनाते हैं तो हमारे बच्चे कितने प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आप उसी तरह भगवान की पसंद जान जाते हैं, सबसे बड़ा होता है कि उनकी पसंद को जानना। अगर आप पसंद को जान जाते हैं उनको और फिर आप उनकी पूजा, उनकी आराधना उनकी पसंद के अनुसार से करते हैं तो निश्चित ही आपको भगवान की कृपा देखने को प्राप्त ज़रूर से ज़रूर होता है। तो इस तरीके से उन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और पीला पुष्प, उनको हफ्ते में एक दिन पीला पुष्प जरूर समर्पित किया करिए, क्योंकि पीला रंग वह धारण करते थे और पीले वस्त्र को वो बहुत ही प्रिय मानते थे। तो बृहस्पतिवार के दिन ना अपने लड्डू गोपाल को पीले रंग का वस्त्र रख लीजिए और वही उनको जो है धारण कराया करिए। और उनको कभी कभी नए नए वस्त्र से श्रृंगार करिए, नए गहनों से श्रृंगार करिए। जैसे एकादशी का दिन आ गया तो उनको खूब अच्छे से श्रृंगार करिए। जैसे हम अपने बच्चों को कहीं ले जाते हैं ना, त्योहार वगैरह में तैयार करते हैं, वैसे अपने लड्डू गोपाल को, जैसे कोई त्योहार आ गया, अगर आपके घर में किसी का जन्मदिवस है या कोई कार्य है तो अपने लड्डू गोपाल को खूब अच्छे से श्रृंगार करें, तब वो बहुत प्रसन्न होते हैं। वो भी सोचते हैं कि हमारा भी ध्यान अपने घर के प्राणियों की तरह दिया जा रहा है। उनके पास आप जल जरूर रखें, पास में थोड़ा सा ग्लास में तुलसी दल डाल के जल जरूर रखें। जैसे हम सभी को प्यास लगता है ना, उसी प्रकार हमारे लड्डू गोपाल को भी प्यास लगता है। जब आप भोग लगते हैं तो पास में उनके ग्लास में पानी जरूर रखें ताकि उन्हें जलपान मिलता रहे। जब आप अपने घर से बाहर जाते हैं ना तो उनसे बोल के जाया करिए कि लड्डू गोपाल मैंने ये सब चीज़ें रख लिया है और आप इसे ग्रहण करते रहिएगा, मैं इतनी देर में आ जाऊंगी। तो आप या दूध, जल या फल, ड्राई फ्रूट रख के जाइए और फिर आने के बाद उनसे ज़रूर पूछिए क्या आपने इसके ग्रहण किया लड्डू गोपाल, क्या आपने ये खाया, क्या आपको अच्छा लगा। तो भाव से अगर आप जुड़ते हैं और पसंद नापसंद के हिसाब से उनको भोग लगाते हैं, उनको समर्पित करते हैं तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे कि अगर आप अपने घर में बच्चों के लिए कपड़े लाते हैं ना तो साथ ही अपने लड्डू गोपाल के लिए भी कुछ जरूर लाइएगा, उपहार दीजिएगा, ताकि उनको भी इंतज़ार करते हैं आपका। जैसे आपके बच्चे आपका इंतज़ार करते हैं वैसे ही आपके लड्डू गोपाल भी आपके भाव का इंतज़ार करते हैं। तो जैसे ही आप भाव और पसंद नापसंद की जानकारी रख लेंगे वैसे ही लड्डू गोपाल की कृपा आपके जीवन में ज़रूर होगी। उम्मीद करेंगे कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक हो और इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा ताकि जो लोग लड्डू गोपाल रखे हैं ना तो उनको पसंद नापसंद की जानकारी जरूर हो। और एकादशी के दिन पंचामृत स्नान कराना ना भूलेगा, क्योंकि पंचामृत उनका प्रिय द्रव्य है। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण।